A very good morning to all the students and everyone who watching these videos and lectures. And this is Brijit Singh. I'm going to discuss with you the financial accounting. This is the unit 3rd and topic is financial statement, not for profit organization, introduction and features and other things I discuss in that particular session. So, and this is the 3rd unit of your course. So let's start with that. First of all, you just know about the learning objective, why we learn this kind of topic, and this is why it is the importance of this and why it is very put into your lecture and your slabs and other things. So first of all, you just after the studying of this particular unit, then you will be able to understand. First thing is identify the need for and the nature of accounting records relating to not for profit organization. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा, आपको समझ जाएंगे इसके बाद कि क्यों हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एनजीओज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम इनको कह सकते हैं, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें कि किसी तरह का प्रॉफिट पर्पज इनका नहीं होता अर्न करने का, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो इनका नेचर क्या है, नीड क्यों है, इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत क्या है, क्यों मेंटेन करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। सेकंड थिंग, लिस्ट द प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन देयर नेचर। तो इसके बाद आप लोग इसमें जानेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड थिंग, प्रिपेयर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम गिवन डेटा, जो भी डेटा आपको दिया गया होता है उसके आधार पर हम रिसिप्ट्स एंड पेपर अकाउंट पेमेंट्स अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो देयर। तो फिर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अदर इन्फॉर्मेशन से हम किस टाइप से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको डिस्कस करेंगे, एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इसको लिया जाता है, दोनों में क्या अंतर है। एंड फिफ्थ एंड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और रिलेवेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन peculiar items of receipts and payment accounts such as subscription from members, special fund, legacy, sales and all fixed assets etc. ये क्या है, इनका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो पेकुलर आइटम्स इसमें आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। तो दिस इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड यू विल बी एबल देन दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड द आउटकम्स फॉर द अदर स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट introduction. First of all, there are certain organizations which are set up for providing services to its members and the public in general. So generally, and such kind of organization includes clubs, charitable society, institutions, schools, religious organization like temples and the mosque and gurdwara and other churches वगैरह, and different kinds of charitable institutions like the shrine boards, है ना, तो इस टाइप की चीजें यहाँ आ सकती हैं। and welfare societies etc, trade unions, there's their society for the promotion of arts and culture, so like some other institution like in our Saras is a non-profit organization, इस type से हम कह सकते हैं, and other things are there. These organizations have services as main objective and not the profit is earned, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बट सर्विस प्रोवाइड करना इनको नॉर्मल जो है होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन इन अ बिजनेस आल्सो देयर। So normally these organizations do not undertake any business activity and they are managed by the trustees and members of the trust and who are fully accountable to their members and society for the utilization of the funds raised from the meetings and objectives of the organization. Hence they also have to be maintain proper accounts and prepare the financial statement, and which take from the receipts and payment account, income and expenditure account, balance sheet. And at the end of every year, or that is known as accounting period, normally financial year, this is also legal requirement and help to them to keep track of their income and expenditure account, and nature of which different from those of the business organization. In this chapter, you will be learn about the accounting aspect of relating to the non-profit organization. Meaning of the non-profit organization, basically what is the meaning, and basically normally they do not manufacture, purchase or sell goods
एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना। तो जनरली ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इनके जनरली नहीं होते हैं, एज दे नीड नॉट मेंटेन मैनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसलिए इनको अलग अलग तरह की बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, बट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो देयर, तो इनको हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली फंड्स रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। इस तरह के जो फंड्स हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और जो जनरल फंड है उसमें डाल देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर for the use for welfare of the society and are set up as charitable institutions and which functions without any profit motive. Their main aim is to provide services to a specific group or public at large. तो नॉन प्रॉफिट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेस नहीं करती हैं, बल्कि इनका जो उद्देश्य होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर में सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ऐसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। और बेसिकली पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पब्लिक को भी हम इसमें रख सकते हैं। मेजर सोर्स जो होता है इनकम का इनका बेसिकली दे यूजुअली और सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशन होती है, ग्रांट होती है जो गवर्नमेंट से मिल सकती है या अन्य जो ग्रांट्स होती हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अन्य या इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे जो इनको इनकम होती है। तो इस तरह के मेन सोर्सेज होते हैं वो इनके डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन यानी मेंबर सब्सक्रिप्शन फी होती है, ग्रांट ऐड होती है जो ऐड मिलती है इनको, या इन्वेस्टमेंट जो भी कहीं करते हैं उसका जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उससे इनको इनकम मिल जाती है। Main objective of keeping record in such organization is to meet the statutory requirement and help them in exercising control over utilization of their funds. ठीक है, तो जो मेन पर्पज है इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, वो है कि ताकि स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। दूसरा जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, रेजिंग ऑफ फंड्स है, उनका जो सिस्टम है उसको मेंटेन कर सके और इनको जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनके आगे फ्यूचर में काम आ सके। दे आल्सो भी हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली इसको हम फाइनेंशियल ईयर जैसे आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग में, एंड असर्टेनिंग देयर इनकम and expenditure and financial position and submit them to the statutory authorities called registrar of society and other जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जो है दीज ऑर्गेनाइजेशन आर चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। जो भी सब्सक्राइब वो मेंबर्स कहलाते हैं। Their affairs are usually managed by the managing or executive committee elected by its members. जो members होते हैं आपस में वही कुछ persons उसमें उनको elect कर लेते हैं और वही लोग इसको जो है executive committee या managing committee इसको कहते हैं, वो इस society को जो है not for profit organizations को manage करती है। इस तरह की जो organization है these are formed for providing services to the specific group of peoples or public like education, healthcare, recreation, sports and so on without any consideration of caste, creed and colors. उन सब चीजों को दूर रखते हुए ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती हैं। And its sole aim is to be provide services either free of cost or at a nominal cost and not to earn a profit. ठीक है, जो nominal cost है या इस टाइप की चीजों पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस तरह में जो है प्रॉफिट अर्न करना इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। मेन सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, सच ऑर्गेनाइजेशन आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द मेंबर्स, डोनेशन, लेगेसी, ग्रांटेड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, एंड फंड्स आर रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द वेरियस सोर्सेज लाइक क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, जनरल फंड, यहाँ से जो है ये अपना फंड को रेज कर सकते हैं। सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है वो इनका सरप्लस बन जाता है, यानी कि प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं यहाँ की भाषा में उसको सरप्लस कहेंगे। एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाता है, इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। वो लगातार फंड क्रिएट होता चला जाता है और इनके जो है फंडिंग कैपिटल जो है वो जनरल फंड या कैपिटल फंड बन जाता है। एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर contribution to the welfare of the society rather than on the customers or the owner satisfaction. ठीक है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जनरली रेपुटेशंस के लिए काम करती हैं और जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो वेलफेयर होता है सोसाइटी का,
rather than on customers and owner satisfaction. The accounting information provided by such organization is meant for the present and potential contributors and meet the statutory requirement is also. That's why they use the accounting information, maintain the some accounts and known as statements like income and expenditure statement होता है या receipts and payment statements. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात अगर हम करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों होता है? So basically, stated I told you that the normally such organizations are not engaged in the any trading or business activity, but the main source of their income are subscription and donation, members and from the financial assistance from the government and income from the investment and other things. These are the main sources, but most of their transactions are in cash or through the bank. जनरली जो भी ट्रांजेक्शन के होते हैं वो कैश या बैंक में होते हैं, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड इनको मेंटेन करना होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड. दीज इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड बाय लॉ to keep proper accounting records and keep proper control over the utilization of their fund. ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है इंस्टीट्यूट इसके लिए कि ये अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें, क्या कहाँ से पैसा आ रहा है और कितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, तो उतना इनकी जानकारी इनको मेंटेन करनी पड़ती है, क्या खर्चे हैं क्या इनकम है. तो दीज है व्हाई दे यूजुअली कीप कैश बुक and in which all the receipts and payment are duly recorded. ठीक है, तो कैश बुक जनरली बना सकते हैं जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट को जो है ये रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनको हम कैश बुक के रूप में दिखाते हैं. They also prepare ledger containing the accounts of all incomes, expenses, assets and liability, which facilitate the preparation of financial statement at the end of accounting period and etc. So in addition, they are required to maintain a stock register to keep complete record of all fixed assets and the consumables, and they do not maintain any capital accounts. तो मैं कोई capital account ये prepare नहीं करता है, जो स्टॉक रजिस्टर है उसको मेंटेन कर सकते हैं जिसमें असेट्स वगैरह का रिकॉर्ड होता है, कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर जो असेट्स होती हैं उनका रिकॉर्ड ये रख सकते हैं. इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दीज मेंटेन कैपिटल फंड एंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल फंड. ठीक है, ये कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं जिसको जनरल फंड भी कहा जा सकता है. And that goes on the accumulating due to the surpluses generated like membership fee, donation, legacy and received from year to years and etc. So in fact, the proper system of accounting is desirable to avoid and minimize the chances of misappropriation or the embezzlement of the funds and contribution by the members and other donors are also there. So these are the some अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है उसको हमने आपके सामने इसके फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर या ईच अकाउंटिंग ईयर. इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. And although these organizations are non-profit organization and making entry and they are not required to make trading and profit and loss account, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, but necessary to know the whether income during the year was sufficient to meet the expenses or not. क्या जो इनकम है वो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितनी है या सफिशिएंट है कि नहीं है, उसको जानने के लिए ये इनकम स्टेटमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. तो इन्हीं को स्टेटमेंट कहते हैं. नॉट ओनली दे हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर, डोनर कंट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्रार. For this purpose, they have to be prepared their final account at the end of financial accounting. General principle of accounting fully applicable here, and the preparation are stated earlier. Final accounts of non-profit organization consisting of the following thing. जो final account है इनके वो क्या है? Receipts and payment account आप बनाएंगे, income and expenditure account, and then balance sheet. ये तीन चीजें ही आपकी जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं. तो इनको हम इसमें सीखेंगे किस तरह से इनको बनाया जाता है. Receipts and payment account क्या होता है? First of all, I just say something about the receipts and payment account. It is a summary of cash and bank transaction which helps in the preparation of income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payment account एक ऐसे summary होती है जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन दिए गए होते हैं, जहां से भी आपका इन और आउट होता है कैश उससे संबंधित यहाँ पर होते हैं या बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके हेल्प से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सकते हैं और बैलेंस शीट को बना सकते हैं. It is a legal requirement as receipts and payment account has also been submitted to the registrar of the society. तो receipts and payment account भी एक legal requirement है जो कि registrar of society को हमें इसको submit करना होता है. That's why we prepare and with the income of expenditure account and balance sheet. फिर इनकी income and expenditure और balance sheet भी बनानी पड़ती है. इसके आधार पर पूरा डेटा इनको सबमिट हो जाता है. इसके अलावा अगर हम receipts and payment account की और बात करें तो ये यहाँ पर हो चुका है.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एकिन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है, एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and balance sheet with the help of receipt and payment account, ठीक है। However, this does not imply that do not make any trial balance, यहाँ trial balance की जरूरत नहीं होती है, but in order to check the accuracy of ledger account, they also prepare the trial balance। चाहे तो ये trial balance बना सकते हैं अगर वो accounting records की mathematical accuracy करना चाहते हैं तो, and FLS balances which facilitate the preparation of accurate receipts and payment account as well as and the income expenditure account and balance sheet. And finally, in fact, if the organization has followed the double entry system, they must prepare the trial balance for checking accuracy of the ledger accounts, and it will also facilitate the preparation of receipt and payment account। तो ट्रायल बैलेंस इसलिए भी बनाया जा सकता है, अगर चाहे तो बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उससे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जा सके, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इसलिए भी ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द statement of not for profit organization, and the receipts and payment account I discussed with you, and income expenditure account I discussed, and balance sheet. So theoretical part of this and introductory of this particular unit. So thank you very much, I hope you understand.